So let's talk about lambda expressions in Java. पहले समझते हैं what exactly a lambda expression is. So basically this lambda expression is a new way to represent methods. Methods आपको पता है क्या होते हैं Java में? As a function. Yeah, functions नहीं कहते Java में, हम उनको क्या कहते हैं methods. So what exactly a lambda expression is? It is a new way to represent methods. So आगे बढ़ते हैं. देखो, a Java lambda expression is a function which can be created without belonging to any class. जब हम फंक्शंस बनाते हैं, आपने देखा होगा वो क्लास का डिक्लेरेशन लिखते हैं. लैम्डा एक्सप्रेशन को ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. दे कैन डिक्लेयर और डिफाइन विदाउट एनी क्लास और विदाउट एनी हेल्प ऑफ अ क्लास. जो ये लैम्डा एक्सप्रेशंस हैं, ये है ना नया फीचर है, और ये फीचर कब इंट्रोड्यूस हुआ? जावा स्टैंडर्ड एडिशन 8 में. जावा ऐसी 8 में आए हैं लैम्डा एक्सप्रेशंस. सो बेसिकली ये लैम्डा एक्सप्रेशंस होता क्या है? ऑप्शनल टाइप डिक्लेरेशन. एक बार ना एग्जाम्पल समझना. जब आप कोई मेथड बनाते हो एडिशन का, लेट्स से यू आर क्रिएटिंग अ मेथड कॉल्ड एज एडिशन, तो हम किस तरीके से बनाते हैं? हम सबसे पहले लिखते हैं पब्लिक कीवर्ड. अगर मैंने बोला है कि इसको पैरामीटराइज्ड बनाना है, तो पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर पास करेंगे. लेट्स से मैंने बनाया इंटीजर a एंड इंटीजर b. उसके बाद हम देते थे इसकी करली ब्रेसेस से स्टार्ट, और करली ब्रेसेस की बॉडी हम करते थे खत्म. यहाँ पर हमारे फंक्शन की आ जाती थी बॉडी. तो जो नॉर्मल मेथड था वो इस तरीके से बनता था. लैम्डा एक्सप्रेशंस इट इज यूज्ड टू से टू क्रिएट अ मेथड, बट किस तरीके से? इन लैम्डा एक्सप्रेशन देयर इज ऑप्शनल टाइप डिक्लेरेशन, मींस देयर इज नो नीड टू टाइप द डिक्लेयर ऑफ अ पैरामीटर. जो मतलब मैंने पैरामीटर्स डिक्लेयर किए हैं, इनमें मेरे को ये इंटीजर लगाने की कोई नीड नहीं है. लैम्डा एक्सप्रेशन कैन वर्क विदाउट पासिंग अ पैरामीटर. दूसरा है एक पॉइंट लिखा हुआ है ऑप्शनल पैरेंथेसिस रिक्वायर्ड अराउंड पैरामीटर. इफ यू वांट टू डिक्लेयर, अगर ये मैं आपको बोलूँ एक मेथड बनाना है, अगर आप यहाँ पर ब्रैकेट्स में लिखो इट विल थ्रो यू एन एरर. बट लैम्डा एक्सप्रेशन में इट कैन बी पॉसिबल दैट देयर इज नो नीड टू डिक्लेयर सच काइंड्स ऑफ ब्रैकेट्स. हमें ये पैरेंथेसिस लिखने की कोई जरूरत नहीं है. लैम्डा एक्सप्रेशन ये कहता है. पहला पॉइंट समझ में है कि ऑप्शन का डिक्लेरेशन जरूरी नहीं है इंटीजर टाइप फ्लोट क्या आप स्पेसिफाई करो, और पैरेंथेसिस भी नहीं. ऑप्शनल करली ब्रेसेस मींस नो नीड टू यूज करली ब्रेसेस इन एक्सप्रेशन बॉडी. मतलब अब आप यहाँ से करली ब्रेसेस भी हटा दो. देयर इज नो नीड टू डिक्लेयर द करली ब्रेसेस आल्सो. ऑप्शनल रिटर्न कीवर्ड. अगर ये मेरा मेथड क्या होता है इंटीजर, तो देन आई हैव टू स्पेसिफाई रिटर्न कीवर्ड, वरना वो मेरे को एरर देता है कि भाई रिटर्न कीवर्ड क्या है. ये तो लैम्डा एक्सप्रेशन में ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है. अब आपको लेट्स से मैंने बोला कि एक फंक्शन बनाना है एडिशन का यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन, तो पता है किस तरीके से बनाऊँ? ध्यान से बस देख लेना. ये मैं हटा देता हूँ एक बार एग्जाम्पल. यू विल स्पेसिफाई द नेम ऑफ योर मेथड. लेट्स से एडिशन इज इक्वल टू. नाउ अब आप इसके पास कर दोगे पैरामीटर्स, वो आपके ऊपर है. आप इसको चाहे ब्रैकेट से पास करो या विदाउट रिटर्न कीवर्ड पास करो. लेट्स से मैंने इस तरीके से पास कर दिया a, b. वी यूज दिस साइन इन लैम्डा एक्सप्रेशन. बेसिकली ये क्या होता है? दिस साइन स्टैंड्स फॉर टोकन एरो विच यूज टू रिप्रेजेंट और लिंक. जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे उसको कर देगा इससे लिंक. लिंक किस तरीके से करेगा? लेट्स से आई वांट टू परफॉर्म एन एडिशन, तो मैंने यहाँ पर कर दिया a प्लस. तो मेथड हमने अब किस तरीके से बना दिया एडिशन को यूजिंग दिस, एंड व्हाट वी कॉल दिस, इसको हम क्या कहते हैं? लैम्डा एक्सप्रेशन. मतलब यहाँ पर मेरा फंक्शन का नेम है, उसके पैरामीटर मैंने इस तरीके से डिक्लेयर कर दिया, और इसका लिंक मैंने जोड़ दिया a प्लस बी से. मतलब ये a और b क्या परफॉर्म करेंगे? दिस a प्लस बी. अब इसके बाद में एक और पॉइंट होता है वो समझना, दैट दिस लैम्डा एक्सप्रेशन इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शनल इंटरफेस. आपको कोई भी लैम्डा एक्सप्रेशन बनाने से पहले उसका एक इंटरफेस बनाना पड़ेगा, और उस इंटरफेस को क्या कहते हैं? फंक्शनल इंटरफेस. ठीक है. अब ये फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है? एन इंटरफेस विच हैज ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड. एक ऐसा इंटरफेस जिसके अंदर सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उसको हम कहते हैं फंक्शनल इंटरफेस. अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर इंटरफेस क्या होता है? तो बेसिकली इंटरफेस इज अ कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स. इंटरफेस क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स. मतलब आपने मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर कर दिए, तो व्हाट वी कॉल दैट एन इंटरफेस. तो पहला पॉइंट एक बार याद रखना कि जो लैम्डा एक्सप्रेशन होता है किसके थ्रू इंप्लीमेंट होता है? बाय अ फंक्शनल इंटरफेस. तो अभी आपको ना प्रोग्राम से ज़्यादा समझ में आ जाएगा.
तो इससे प्रोग्राम पे आते हैं। तो मैंने क्लास बना दी लैम्डा एक्सप्रेशन के नाम से। तो लेट्स से अब इसका प्रोग्राम एक बार एग्जीक्यूट मैं कराता हूँ। चलो अब लैम्डा एक्सप्रेशन को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ एग्जांपल। मींस एक प्रोग्राम करके देखते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन में। मेरे को क्या करना है, एडिशन परफॉर्म करानी है विद इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स को क्या मैं कराना चाहता हूँ, ऐड। सो लेट्स से मैं किस तरीके से इस पर मेथड बनाऊंगा। मैंने मेथड का नाम दे दिया एडिशन, ठीक है। एक मैंने लेट्स से उसका एक इंस्टेंस बना लिया AD1 के नाम से। अब मैं क्या किया, मैंने इसके पैरामीटर स्पेसिफाई करे A, B, और मैंने क्या बता दिया दैट आई वांट टू प्लस दिस A प्लस B। अगर मैं आपको कर्सर लेके जाऊं तो ये दिखाएगा दैट लैम्डा एक्सप्रेशन इज नॉट एक्सपेक्टेड हियर। मींस इसका ना फंक्शनल इंटरफेस डिफाइन नहीं है। इन ऑर्डर टू डिक्लेयर दिस फंक्शनल इंटरफेस, वो किस तरीके से बनाएंगे। आप आ जाओ इस क्लास से बाहर, लेट्स से पैकेज से बाहर मैं आ जाता हूँ। आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ इंटरफेस। अब इस इंटरफेस का नाम क्या रहेगा, जो आपके फंक्शन का नेम आपने दिया है एडिशन। लेट्स से मैंने नाम दिया एडिशन। इस तरीके से हमारा बनता है इंटरफेस। अब इसके अंदर मैं बता दूंगा कि दैट आई एम गोइंग टू परफॉर्म एन एडिशन। मतलब मेरे पास एक मेथड है इंट ए, मतलब मैंने क्या बताया यहाँ पर एक मैंने फंक्शन बना दिया टाइप का। मतलब ये जो है मेरा क्या है, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एक ही मेरा मेथड है, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। मींस इसकी बॉडी है, इसकी सिर्फ डिक्लेरेशन है, इसकी बॉडी वगैरह कुछ नहीं, ठीक है। तो लैम्डा एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट कराने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, इंटरफेस। यू हैव टू प्रोवाइड द इंटरफेस नेम जो आपके फंक्शन का नेम होगा। देन यू कैन क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ दिस फंक्शन। इंस्टेंस के बना अगर आपको लेट्स से कुछ और मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कराने के लिए हम 82, 83, 84 ऐसे हम बना लेते हैं। सो लेट्स से मैं एक लाइन ऐड कराता हूँ, system.out.println, और मतलब मैंने यहाँ पर करा दिया अपना 81 डॉट, ठीक है। थ्रू दिस इंस्टेंस आई एम कॉलिंग माई एब्स्ट्रैक्ट मेथड 81 डॉट ऐड। अब इसके अंदर मेरे को दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे। लेट्स से मैंने कर दिया 20 एंड 30, इस तरीके से मैंने कर दिया। और लेट्स से मैंने यहाँ पर ये इंस्टेंस को बनाया। एक और एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। आई एम गोइंग टू क्रिएट अनदर, मतलब मेरे को एक और एडिशन परफॉर्म करानी है। मैंने ये एडिशन AD2 A, B A प्लस, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा system.out.println AD2 डॉट ऐड। उस वैल्यू प्रोवाइड करा दो। लेट्स से मैंने करा दी 1200 एंड 200। अब इसके बाद सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करके इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट आ गया 50 और आउटपुट आ गया इसका 1400। तो जो लैम्डा एक्सप्रेशन होता है ना, इसके आपके ऊपर होता है कि वेदर यू हैव टू डिस्क्राइब द पैरामीटराइज्ड और नॉट पैरामीटराइज्ड, या डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर डिक्लेयर करना है या नहीं करना। सो लेट्स से दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कि लेट्स से मैंने कोई इसका टाइप डिक्लेयर नहीं किया वो पैरामीटर का, मतलब विदाउट टाइप कर दो। चलो वैसे जरूरी नहीं है, अगर आपको पैरामीटराइज ही बनाना है और उसका टाइप भी डिक्लेयर करना है, दैट यू कैन डू। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लगाना पड़ेगा इंट, और यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा, इंट। तो इट विल गिव एन एग्जैक्ट आउटपुट, जैसे एक नॉर्मल आउटपुट आता है। इसको सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करता हूँ, आउटपुट विल बी द सेम। अगर लेट्स से आप मेथड बनाते हो पब्लिक इंट एडिशन, अगर आप पब्लिक इंट एडिशन के नाम से मेथड बनाते हो, देन यू शुड हैव टू स्पेसिफाई उसका रिटर्न टाइप। जहाँ पर देखो मेरा मेथड अगर है भी तो किस टाइप का, इंटीजर टाइप का है, स्टिल आई एम डूइंग इट विदाउट रिटर्न टाइप। अगर आपको रिटर्न टाइप यूज करना है वो भी आप कर सकते हो। किस तरीके से, बहुत सिंपल है। चलो इसी का एग्जांपल मैं आपको ले लेता हूँ। लेट्स से ये है रिटर्न A प्लस B,
पैरेंथेसिस दे दो, लेट्स से कि इसकी आपने एक बॉडी बना दी, पैरेंथेसिस यहाँ पे कर दो 1 और यहाँ पे लगा दो एक रिटर्न कीवर्ड, रिटर्न a प्लस बी। एक सेकेंड, एक्सपेक्टेड ओके ओके। इसके जो करली ब्रेसेस होता है ना यार, इसमें ये लगता है सेमी कॉलन, मैं सेव करता हूँ। इसके सेमी कॉलन के साथ मतलब हमें लगाना पड़ेगा करली ब्रेसेस सेमी कॉलन, और ये लाइन सारी मेरी यहाँ आ गई, इसको उनको लेके जानी पड़ेगी, तो पब्लिक साइड वाइड लाइन से बाहर जा रही है वो लाइन। कैसे इसको दिखाया एडिशनल आ गया। अब इसको एग्जीक्यूट करूँगा, आउटपुट विल बी द सेम। तो वो आपके ऊपर है कि आप इसको रिटर्न कीवर्ड लगाओ या ना लगाओ। रिटर्न से देखो फिर थोड़ा प्रोग्राम फालतू का लाइन में कोड बढ़ रहा है, तो उसको हटाने के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो रहा है कि अगर ये बाई चांस में ये लगाना भूल गया सभी कॉलम, आउटपुट पर इसका फिर भी सेम है। मैंने सेव किया और रन किया। अब देखते हैं हाउ वी कैन इंप्लीमेंट अ फॉर ईच लूप यूजिंग अ लैम्बडा एक्सप्रेशन। आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ एरे लिस्ट। सो एरे लिस्ट किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे हमने लिखा एरे लिस्ट, सॉरी पहले मेरे को पैकेज इंपोर्ट कराना पड़ेगा java.util.star, तभी मेरे को सजेशन देगा import java.util.star। ओके, सेट से यहाँ पर मैं वर्क करता हूँ किसका, एरे लिस्ट का। यार चलो लिस्ट से ले लेते हैं एक बार। लिस्ट मैंने ले लिया, लिस्ट का आपको क्या बताना पड़ता है, टाइप। सो लेट्स से मैंने लिस्ट का अपना टाइप बता दिया कि इट इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग, एस कैपिटल। द नेम ऑफ माय लिस्ट लेट्स से इज इक्वल टू न्यू लिस्ट स्ट्रिंग, लिस्ट स्ट्रिंग, लिस्ट इज इक्वल टू न्यू लिस्ट स्ट्रिंग। क्या होगा, लेट्स गो न्यू लिस्ट स्ट्रिंग। बार दो टाइप होता है, लिंक्ड लिस्ट या एरे लिस्ट। सो लेट्स से आई एम कन्वर्टिंग इट इनटू एन एरे लिस्ट, और यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा देन माय लिस्ट विल बी इंप्लीमेंटेड। और आपको पता है कि लिस्ट के अंदर हमें आइटम्स किस तरीके से इंसर्ट कराना होता है विद द ऐड कीवर्ड। तो सबसे सिंपल है लिस्ट में आइटम ऐड कराना। यहाँ पर लेट्स से मैंने लिख दिया लिस्ट डॉट ऐड, ये हो गया मेरा पहला एलिमेंट इंसर्ट। उसके बाद हो गया मैंने लेट्स से लिस्ट डॉट ऐड, इसके बाद लेट्स से लिस्ट डॉट ऐड, सो लेट्स से मेरे पास लिस्ट के अंदर 3 आइटम है। अब आपको ये डिस्प्ले करानी है लिस्ट, तो किस तरीके से कराओगे, या तो आप फॉर लूप के साथ इसको डिस्प्ले कराओगे। और कौन सा तरीका होता है, लिस्ट डॉट गेट वाला। और गेट क्या करेगा, एक एक एलिमेंट को कराएगा, ठीक है। तो गेट को अवॉइड करने के लिए हम फॉर लूप कर लेते हैं। अब आपको दिखाता हूँ फॉर ईच का किस तरीके से वर्क करेगा। सो फॉर ईच किस तरीके से वर्क करता है, लेट्स से टाइप दिस लिस्ट डॉट फॉर ईच। अब हमें फॉर ईच में बताना पड़ता है कंज्यूमर मीन्स द नेम ऑफ अ वेरिएबल विच इज गोइंग टू होल्ड दिस कंप्लीट लिस्ट। लाइक हमें फॉर ईच में यही करते हैं, पूरे एरे की जो एलिमेंट्स है एक पर्टिकुलर एक वेरिएबल में देते हैं। सो लेट्स से जावा में ये इसको उसमें किस तरीके से इंप्लीमेंट कराऊंगा, यहाँ पे मैं दे दूंगा एन यूजिंग लैम्बडा एक्सप्रेशन। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एरो टोकन को वर्क, और यहाँ पर मैं कर दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, मैं यहाँ पर कर दूंगा मेरा अपना एन। लिस्ट डॉट लैम्बडा एक्सप्रेशन में इस तरीके से वर्क करूंगा, इसको मैं बड़े वाले ब्रेसेस में डालूंगा और इस तरीके से लैम्बडा एक्सप्रेशन में वर्क कर सकते हो। चलो अब इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं और सेव करके चेक कर लेते हैं। और इसमें पहली बात देखो एरे लिस्ट में नहीं दिखाया, एरे लिस्ट आपको पता है किस तरीके से रिप्रेजेंट होती है, पैरेंथेसिस के अंदर। इसमें इस तरीके से आ गया। फॉर ईच इनको काफ़ी वर्क रहता है व्हाइल यू आर वर्किंग विद द डेटाबेस।
तो कभी कभी ऐसा सिनेरियो आता है दैट यू वांट टू फेच एवरीथिंग फ्रॉम अ डेटाबेस, तो आप क्या कर सकते हैं, तो उसको अलग अलग प्रिंट करा, तो फॉर ईच से हम एक वेरिएबल बनाते हैं, उसमें फैच लेते हैं, वेरिएबल प्रिंट कराते हैं, इस तरीके से हम करते हैं। लैम्डा एक्सप्रेशन में एक और मेथड होता है ऑफ टू रिप्रेजेंटिंग मल्टीपल स्टेटमेंट्स इन लैम्डा एक्सप्रेशन। वो किस तरीके से वर्क करेगा, सपोज करो मैंने एक इंटरफेस बनाया, से भारी बना रहे थे, और लेट्स से मैंने इसका नाम दे दिया मैसेज। एक मैंने इंटरफेस बनाया, उसका नाम दे दिया मैंने मैसेज, ठीक है, और उसके मतलब इट इज़ ऑफ टाइप स्ट्रिंग, और इसके अंदर एक मैंने बना दिया स्ट्रिंग MSG करके, एंड इट इज़ गोइंग टू टेक अ स्ट्रिंग पैरामीटर, इससे मैंने बता दिया यहाँ पर स्ट्रिंग, मतलब मैसेज से मैंने बना दिया स्ट्रिंग M। So now my function interface has been defined. Now I am going to make a use of lambda expression. किस तरीके से वर्क करेगा lambda expression? Let's say I am going to create an instance of this. Let's say मैंने बना दिया message M1 कि message 1 क्या print करा message 1। Let's say I am going to make a use of this message. Let's say यहाँ पर मैं पैरामीटर पास करूँगा, जिससे जाके हो जाएगा मेरा रिप्लेस। So here I am going to print M, और यहाँ पर मैं बता देता हूँ अपने लैम्डा एक्सप्रेशन की क्या डेफिनेशन। अब वो किस तरीके से आएगी, और यहाँ पर मेरे को लगाना पड़ेगा सभी कॉलम। ओके, सो नाउ अब मैंने देखना क्या किया, इसके अंदर लेट्स से मैंने एक वेरिएबल बना लिया स्ट्रिंग str1, हेलो, लेट्स से मैंने एक लाइन लिख दी हेलो फॉक्स के नाम से। इसके अंदर मैंने एक और वेरिएबल बनाया लेट्स से स्ट्रिंग str2, और उसके अंदर मैंने क्या करा दिया, कंकैटिनेशन परफॉर्म कराऊँ किसकी, str1 प्लस लेट्स से और क्या कॉल करा दूँ इसके अंदर एक str1 को मैंने लेट्स से कंकैटिनेट करा देते हैं मैसेज के साथ। Specify this return keyword, या तो अभी करली ब्रेसेस ना लगाओ, then you don't need to मतलब specify this return statement, पर अगर आपने करली ब्रेसेस लगा दी तो you have to specify this। So let's say एक बार मैं इसको सेव करता हूँ और एक बार एग्जीक्यूट करके प्रोग्राम आउटपुट देखता हूँ। अभी मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया, ठीक है, बता सकते हो क्यों नहीं आया? ये अभी मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है। तो लेट्स से क्या करता हूँ मैं, एक तरीका जहाँ पर ये मेरा जो ख़त्म हो रहा है रिटर्न स्टेटमेंट, इसके अंदर एक लाइन ऑफ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है, मेरा क्या नेम है, मैसेज बनाया मैंने, मैसेज डॉट स्ट्रिंग का नाम क्या किया था मैंने, ठीक है मैसेज non-static element refers to static content। मैं इसके पहले आउटपुट देख लूँ, मैं आपको एक बताता हूँ, ठीक है। तो देखो हुआ क्या, मैंने इसका इंस्टेंस बना लिया M1 और उसकी मैंने क्या डेफिनेशन दे दी, हेलो फॉक्स, मतलब ये एक मेरा मेथड की तरह वर्क करेगा, और यहाँ पर मैंने इसको अपने मैसेज के साथ कॉल करा लिया, मैसेज क्या था मेरा दिस, ये पैरामीटराइज पास किया, M1 के अंदर क्या आ जाएगा मेरा हेलो फॉक्स जो मैंने लिखा हुआ, ठीक है। M का इंस्टेंस कहाँ पर पास कर देगा, इस वाले M में, और ये रिटर्न करा देगा उनको फाइनली str। सो इस तरीके से भी आप अपने ये लैम्डा एक्सप्रेशन के साथ कर सकते हो।